नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि जीएसटी बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। बड़ा ऐतिहासिक दिन आज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत में हकीकत बना अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। राज्यसभा में पास हुआ जीएसटी संविधान संशोधन बिल। Please give us a categorical assurance that when the CGST bill and the IGST bill are brought to this House, you will bring it as a financial bill and this House will discuss. जीएसटी की दर तय करने वाले बिल को फाइनेंस बिल के तौर पर लाने के लिए अड़ा विपक्ष। वित्त मंत्री ने कहा ड्राफ्ट को देखने के बाद होगा फैसला। कैबिनेट ने दी मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी। चीनी मिलों को प्रोडक्शन आधारित सब्सिडी को भी हरी झंडी। आज जीएसटी की चर्चा से ठीक पहले मुनाफा वसूली का शिकार हुआ बाजार। ग्लोबल बाजार ने भी बनाया दबाव। सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट लुढ़का, निफ्टी 8,550 के नीचे। मुंबई गोवा हाईवे पर आज हुआ एक बड़ा हादसा। पुल टूटने से 2 बस और 2 कारें पानी में बही, 22 लोग लापता। नरसिंह यादव अब जाएंगे रियो ओलंपिक। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने दी हरी झंडी। और आज लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 फोन समझेगा आपकी आंखों के इशारे। 60,000 रुपए हो सकती है कीमत। As amended is passed by the required majority. 16 साल का इंतजार आज खत्म हो गया। एक देश एक टैक्स का इंतजार अब खत्म है और ये एक हकीकत बन चुका है। जीएसटी की राह में सबसे बड़ी बाधा जीएसटी संविधान संशोधन बिल आज राज्यसभा से पास हो गया। कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने अपनी आपत्तियां रखी, लेकिन आखिर में ज्यादातर ने जीएसटी संविधान संशोधन बिल पर अपनी सहमति दे दी। बिल 203 के मुकाबले 0 मतों से पास हुआ है। The bill as amended is passed by the required majority. Lobby may be clear. Lobbies may be clear. जो में शासन करने वाली पार्टियों को जीएसटी टैक्स व्यवस्था में राज्यों की आमदनी घटने का डर है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कई नेताओं ने जीएसटी के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई। शिवसेना ने तो यहां तक कह दिया कि यह बिल मुंबई को भिखारी बनाने का बिल है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया कि इससे राज्यों की कमाई घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी और लंबे समय में महंगाई भी कम होगी। बिल पास होने की खुशी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केक भी काटा। तो आज इस बिल को पास होने से पहले जोरदार चर्चा दिन भर हुई राज्यसभा के अंदर। इस दौरान जीएसटी बिल को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच एक नोकझोंक भी देखने को मिली। चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री ये बयान दे कि बिल फाइनेंशियल बिल के तौर पर पेश होगा, ना कि मनी बिल के तौर पर। तो अरुण जेटली ने जवाब दिया कि जिसका अभी तक ड्राफ्ट ही नहीं बना है उस पर वो कैसे कोई बयान दे सकते हैं। If the intention of the government is so clear, why can't he stand up and say, I will bring this as a financial bill and the other house and this house will vote on it. Can you give me a single precedent without knowing what the bill is going to be? I should give on a possible bill that will come. I should give an assurance. You are not obliged to bring any bill as a money bill. Even if it's satisfied, you're not obliged to bring a bill as a money bill. Show me one provision of the Constitution. See, no need of discussion on this. Show me the provision of the Constitution. Please show me the provision of the Constitution which obliges you to bring it as a money bill. It does not oblige you to bring it as a money bill. So, in the interest of the country, this is the most important transformational legislative change in taxes we are bringing for the next 50 years. On this issue, please say, I will bring it you want to as a speak on financial this bill issue? and all of you discuss and vote it. Yes? आज बिल के ऊपर काउंसिल में चर्चा नहीं हुई। जीएसटी काउंसिल में पहला ड्राफ्ट नहीं मालूम, उसका कंटेंट नहीं मालूम, वो क्या होगा उसके संबंध में मैं आज आश्वासन दे दूं। And I think the center and the state governments in future will have to work together in order to make this a great success. Overall, I think it was an excellent debate in which almost every member has contributed to it. And as I just stated earlier, this is Indian democracy and federalism both at their very best. Thank you. आज ये महत्वपूर्ण अवसर है
इस देश के लिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण टैक्सेशन रिफॉर्म, कर व्यवस्था में सुधार संसद ने पारित किया है। महत्व का विषय ये है कि ये सुधार सर्वसम्मति से पास हुआ है। लगभग हर राजनीतिक दल ने इसका समर्थन किया है। राज्य सरकारों के बीच में भी एक आम राय थी और उन्होंने भी इसका समर्थन किया। और इसलिए इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संघीय ढांचा, उसकी जो ताकत और शक्ति है, वो पूरे विश्व के सामने आज स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि देश हित में सभी राजनीतिक दल, सभी राज्य सरकारें एक आवाज में आम राय बन जाए तो एक दिशा में जा सकती हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों का और राज्य सरकारों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण कानून का उन्होंने समर्थन किया है। इसको अब हम लोग लोकसभा में लेकर जाएंगे और स्पीकर साहिबा से डायरेक्शन लेकर जितनी शीघ्र ये आ पाएगा उतनी शीघ्र इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। Well, I think we'll move systematically. There is still a long road to be covered. It has to be approved by the Lok Sabha, the changes. Then it has to be ratified by the state assemblies. Then the GST Council has to be constituted. The GST Council then would in turn be preparing the drafts, which under the present constitutional amendment will go before the Parliament and also the state assemblies in respective cases. They will then settle the rate of taxes. There are some procedural issues which are to be sorted out. And I think what is well begun is substantially done. So yeah, I would like to do it as soon as possible. तो यहां पर वित्त मंत्री अरुण जेटली बातचीत करते हुए और ये बताते हुए कि अब राज्यसभा से ये बिल पास हो चुका है, सभी दलों का इसमें सहयोग मिला और उसे जितना जल्दी हो सकेगा दोबारा ये जो अमेंडमेंट्स आज यहां राज्यसभा में पास कराए गए हैं उसे लोकसभा में लेकर आएंगे। और जैसा कि सभी जानते हैं कि लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां से इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश होगी, ये कहना है वित्त मंत्री का, जो अभी हमसे बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा जीएसटी दरों पर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा दिया जब राज्यसभा में बहस हो रही थी कि दरों को कम से कम रखने की कोशिश की जाएगी। There is today a range of opinion amongst experts and amongst the practitioners. I take the members of the Empowered Committee as practitioners as to what the rate should be. But the guiding principle, I don't think we can take an exception to what the state governments or the state finance ministers have decided. They will also try and keep the rate as low as possible, certainly much lower than what the present situation is. And as compliance increases, the possibility of that rate coming down further would be there. And I'm sure this House, as also the other House, will always have an opportunity to speak on these subjects, to consider these subjects, if we find that it's not working out in a larger public interest. राज्य और केंद्र के बीच टैक्स को लेकर जो विवाद हुआ है उसका समाधान जीएसटी काउंसिल में होगा, ये बात भी हम सुनाते हैं। वित्त मंत्री ने इस पर क्या कहा, लेकिन इस वक्त प्रकाश जावड़ेकर कुछ कह रहे हैं बिल के ऊपर, वो सुनाते हैं थ्रू डायलॉग एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गुड दैट एंड्स गुड। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग। तो यहां पर अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से वित्त मंत्री ने कई चीजों पर सफाई दी आज, और उसमें से एक ये थी कि जो राज्यों के बीच और केंद्र के बीच अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होगा तो उसे कैसे सुलझाएंगे, क्या होगा, आइए सुनाते हैं। दो राज्यों के बीच में या राज्यों और केंद्रों के बीच में टैक्स की दर कितनी हो, इसको लेकर समझौता नहीं हो पाता, या ये झगड़ा है कि कितना मुआवजा किसी राज्य को देना है। These are the kind of disputes which will come up. If there is a stalemate, we are not able to decide as to what the percentage of division between the center and the states is going to be. So the standing committee said this issue is political between the center and the states. Why should we hand it over to a judicial tribunal headed by a judge? Let there be a mechanism which the GST Council itself will decide. तो आज जोरदार बहस हुई और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने
ऊंची जीएसटी दरों को लेकर सरकार को चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि सरकार को किसी भी कीमत पर इसे 24% के आसपास तक नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इससे महंगाई में तेज असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की स्टैंडर्ड दर 18% के आसपास ही होनी चाहिए। But if you suddenly jack it up to something like 24%, it is hugely inflationary. Let me caution you, let me go on record. It is hugely inflationary, and there will be a huge backlash if you raise the service tax rate from the current 14.5 to about 23 or 24. Likewise, in VAT, most goods suffer a very low rate of VAT. There are a huge number of exemptions, only 56% of the standard rate. If you suddenly jack it up to 23 or 24%, it will be inflationary. Today, you may avoid mentioning a rate, but 3 months later, when you come back with the GST bill, the CGST bill and the IGST, now called Goods and Services Tax on Interstate Trade and Commerce, must mention a tax rate. And we will repeat this demand again there. In the meanwhile, we will campaign throughout the country, appealing to the people of India to support the idea that this tax, the standard rate of GST, should not exceed 18%. इधर जीएसटी को लेकर फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर ने उम्मीद जताई है कि जीएसटी की दरें ऐसी होंगी जिससे महंगाई न बढ़े। हरसिमरत कौर से बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। ये कहा जा रहा है कि जो जीएसटी बिल है उसके जो टैक्स रेट है उस पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कंसर्न है कि अभी जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है उसके दायरे में हम आ जाएंगे, टैक्स का बोझ ज्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस पे टैक्स रेट जितना है उतना ही रखना चाहिए कि उस पर और बढ़ने की संभावना दिख रही है आपको जीएसटी के तहत? जी नहीं, मेरे ख्याल से जितना फूड पे जो टैक्स है उससे बढ़ने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को बिल्कुल किसी हालत में बढ़ाना नहीं चाहती। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि जीएसटी काउंसिल ये फैसला लेगी कि देश के गरीबों पे एक और बोझ ना पड़े, बल्कि महंगाई को नीचे लाने के लिए ये जब जीएसटी का रेट ऐसा होगा जिससे टैक्सेस घटेंगे तो आम हिंदुस्तानियों को भी राहत होगी। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक डिमांड की कि जो जीएसटी के तहत टैक्स की दरें हैं अधिकतम सीमा बिल में इसका जिक्र कर दिया जाए ताकि बेतहाशा ना बढ़े। ये डिमांड आपको लगता है कि इस लिहाज से जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि ऐसे कैसे इधर बैठे बिना कंसल्टेशन किए कोई कैप लगा दी जाए। मुझे तो लगता है ये कांग्रेस के सिर्फ इधर उधर करने के इरादे हैं, क्योंकि उनके इरादे तो 2 साल से नेक नहीं थे। देखने को था अब भी कैसे फालतू बातों में जो बिल अभी बना ही नहीं, जो उसका प्रिलिमिनरी सिर्फ स्केलेटन तैयार हुआ है, उसकी फाइन प्रिंटिंग सब नहीं कह रहे यहाँ पे एश्योरेंस आप दे दीजिए कि ये बिल नहीं होगा, मनी बिल नहीं होगा, फाइनेंस बिल होगा। ऐसी चीज कैसे, जब माननीय वित्त मंत्री जी ने कह दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जिस 110 या 117 जिसके अंडर आता है उसी में ही लाया जाएगा, तो वो कह रहे ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत अनरीजनेबल चीजें यहाँ पे कही जा रही है। इधर जीएसटी संविधान संशोधन बिल को लेकर इंडस्ट्री के दिग्गजों की राय भले ही थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन ज्यादातर लोग जीएसटी को देश की ग्रोथ से जोड़कर देख रहे हैं। जो जीएसटी लगेगा वो फाइनल प्राइस पे लगेगा, एक्स फैक्ट्री प्राइस पे नहीं लगेगा। जो हम एक्साइज ड्यूटी देते हैं वो एक्स फैक्ट्री प्राइस पे देते हैं, तो प्राइस जीएसटी का बेस जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो टोटल इम्पैक्ट जो है जब तक पूरी डिटेल्स नहीं पता होंगी तब तक बताना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं कि ये रिफॉर्म से बहुत आर्थिक फायदा रहेगा देश को। देश की जीडीपी ग्रोथ लगभग 1.5 से 2% बढ़ जाएगी इसके इम्प्लीमेंटेशन से। कंज्यूमर डिमांड बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का टैक्स रिसीट्स बढ़ जाएगा, क्योंकि टैक्स इवेजन बहुत मुश्किल रहेगा जीएसटी के बाद। एक कंट्री वाइड, जैसे आज पूरी कंट्री को यूनाइट किया जा रहा है इनटू वन मार्केट अंडर जीएसटी, उसी तरह कंट्री वाइड होना चाहिए एग्जेम्पशन। सबसे बड़ा माइलस्टोन क्या रेट होगा जीएसटी का, उस पे कई महीनों में, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हमको शायद क्लैरिटी मिलेगी। मगर रेट जब तक मालूम नहीं पड़ेगा उसके पहले बता नहीं सकता है कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। But it will improve the ease of doing business. It will also reduce logistics cost, number of depots which are required to be maintained by FMCG companies. It will improve transparency. So a lot of changes, but I think the biggest. तो यहाँ पर जीएसटी बिल पास होने की खुशी में अरुण जेटली ने केक भी काटा, आपने देखा, और वो बातचीत भी कर रहे हैं मीडिया से। सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली।
Rajya Sabha, in which the GST bill had been held up for a very long time, has cleared the bill. I think what is most important is, as the voting itself showed, that the bill has been cleared unanimously. So all members present at the time of voting have voted in favor of the bill. And as the debate progressed, it was clear that amongst political parties there was a very large consensus. Except one political party, everybody else has supported this bill. Everybody has voted in favor of the bill. And almost every state government is on board in order to implement one of the most important taxation reforms in India itself. The fact that it has been passed and passed unanimously, all regional parties and national parties have actively supported it. The proceedings have culminated to demonstrate to the world that this is a great day both for Indian democracy and Indian federalism. In fact, Indian democracy and Indian federalism are at their very best, in as much as all national political parties and regional parties, all state governments have come together to usher a major taxation reform. On behalf of the government, I express my deep sense of gratitude to all the political parties which have actively participated in this discussion and supported this reform. The government's approach also was to build a larger consensus, which we succeeded in doing. We now propose to take some of the additions and amendments which have been made to the bill as approved by the Lok Sabha back to the Lok Sabha very soon, subject to the directions of the Speaker, so that the Lok Sabha also can approve the bill and then it can go to the states for ratification. Once the GST is implemented, it will bring basic changes as far as the Indian tax structure is concerned. It will convert India into one unified market with one unified tax in the country. It will improve the base of taxation. It will make evasion extremely difficult. And I think the centre and the state governments in future will have to work together in order to make this a great success. Overall, I think it was an excellent debate in which almost every member has contributed to it. And as I just stated earlier, this is Indian democracy and federalism both at their very best. Thank you. आज ये महत्वपूर्ण अवसर है इस देश के लिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण टैक्सेशन रिफॉर्म, कर व्यवस्था में सुधार संसद ने पारित किया है। महत्व का विषय ये है कि ये सुधार सर्वसम्मति से पास हुआ है। लगभग हर राजनीतिक दल ने इसका समर्थन किया है। राज्य सरकारों के बीच में भी एक आम राय थी और उन्होंने भी इसका समर्थन किया। और इसलिए इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संघीय ढांचा, उसकी जो ताकत और शक्ति है, वो पूरे विश्व के सामने आज स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि देश हित में सभी राजनीतिक दल, सभी राज्य सरकारें एक आवाज में आम राय बन जाए तो एक दिशा में जा सकती हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों का और राज्य सरकारों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण कानून का उन्होंने समर्थन किया है। इसको अब हम लोग लोकसभा में लेकर जाएंगे और स्पीकर साहिबा से डायरेक्शन लेकर जितनी शीघ्र ये आ पाएगा उतनी शीघ्र इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। So what is the realistic implementation date according to you? तो यहाँ पर वित्त मंत्री कहते हुए कि सभी के सहयोग से बिल पास हो गया। सिर्फ एक पार्टी ने यहाँ पर विरोध किया, बाकी सभी दलों ने बिल का समर्थन किया और बहुमत से बिल पास हो गया राज्यसभा में और अब सरकार इसे लोकसभा से भी पारित कराएगी। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि सैमसंग ने यहाँ कैबिनेट ने आज कुछ बड़े फैसले किए हैं और मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी मिली है। इस पर पूरा अपडेट लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि राज्यसभा से जीएसटी बिल पास हो गया है और अब उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा बात कर रही है कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से।
जीएसटी पर संविधान संशोधन बिल को आज पास कर दिया गया है, लेकिन जो कांग्रेस की बड़ी मांग है कि 18% से ज्यादा कैपिंग नहीं होनी चाहिए, उस पर अभी भी सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। हाँ, तो जो काउंसिल में सहमति बनेगी और जब बातचीत होगी और प्रदेश और केंद्र सरकार इस पे सहमति बनाएंगे तो तब निश्चित रूप से वो मामला सदन में आएगा और उस पर फिर चर्चा होगी। सर, महंगाई बढ़ेगी, इसको लेकर भी बड़ी चिंता जताई है कांग्रेस की तरफ से, इस पर आपका क्या कहना है कि किस तरह से पहले तो बिल आने दो, उसके बाद महंगाई की बात करेंगे। महंगाई तो वैसे ही बहुत बढ़ चुकी है। सर, आपको लगता है कि जो एक समय सीमा तय की गई है अप्रैल 2017 तक, इसको इम्प्लीमेंट करना मुमकिन हो पाएगा? नहीं, देखिए, ये तो उनके प्रयास के ऊपर है। अगर केंद्र सरकार पहल करेगी और प्रदेशों से बात करेगी तो निश्चित रूप से अगर इसको पारित कर सके, नवंबर में बिल लाएंगे तो पारित होगा और उसके बाद अप्रैल में लागू हो सकता है, लेकिन ये तो इनके एफर्ट्स पे है। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल ये बोलते हुए कि अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं और एक बार फिर से सदन के पटल पे मामला आएगा जब जीएसटी की दर तय करने वाला जो बिल है वो आएगा। वो आज हमने चर्चा के दौरान भी सुना कि यहाँ पर, और एक बार फिर चलेंगे दिल्ली, जहां पर निर्मला सीतारामन वाणिज्य मंत्री से बातचीत कर रही है हमारी संवाददाता। बिल को आज पास कर लिया गया है, क्या कहा जाए कि इकोनॉमी को रिफॉर्म में आएगी, साथ ही साथ जो एक टैक्स का जंजाल था इससे कंज्यूमर्स को कितनी राहत मिलेगी? कंज्यूमर को अल्टीमेटली राहत जरूर इसीलिए मिलेगी कि जो जगह से टैक्स अभी नहीं होगा, एक ही जगह टैक्स होगा, और जहां डुप्लीकेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट का डर था वो सब नहीं है। जीएसटी आने में पूरे देश एक ही मार्केट हो जाता है, इसके कारण सबसे सस्ते में चीज मिलने का अभी संभावना। मैम, जो आज कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि कैपिंग की जाए, साथ ही साथ जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि 18% से ज्यादा इसको एनहांस नहीं किया जाना चाहिए, तो इस लिहाज से आपको लगता है कि सहमति बन पाएगी? हालांकि एफएम कह चुके हैं कि लो रखा जाएगा इस रेट को। बिल्कुल लो रखा जाएगा, ये बात तो एफएम खुद बोल चुके हैं। और इसके अलावा काउंसिल तय करना है ये सभी विषयों को। काउंसिल तय करने के बाद वो सुझाव के नाते एक हमारे पास आएगा, इसीलिए इसमें फेडरल सिस्टम का महत्व दिया गया है। मैम, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई है कि महंगाई इसके बाद बढ़ सकती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां एक आइटम के ऊपर एक से ज्यादा टैक्स लग रही थी, अभी जीएसटी की वजह से एक ही जगह पर टैक्स लगेगी। हर स्टेट के बॉर्डर के ऊपर जब एक ट्रक मूव होता है उसके ऊपर टैक्स दोबारा नहीं लगने के लिए ऐसे एक्ट आ रही है। आखिरी सवाल मेरा यही कि अप्रैल 2017 की समय सीमा निर्धारित की गई है, इसे लागू करने में आपको लगता है कि अब जो एक पहला स्टेप पास कर लिया है, जल्दी जीएसटी बिल भी पास हो पाएगा? बिल्कुल, अभी का स्पिरिट अगर हम देखें तो यस, जल्दी पास होने का संभावना है। तो यहाँ पर निर्मला सीतारामन कहती हुई कि टैक्स का जो ढांचा है वो काफी व्यवस्थित हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा, उससे अब जो दोहरा था टैक्स, कहीं कहीं दोहरी मार पड़ती थी, वो भी चीजें खत्म होगी, लोगों को आसानी होगी, कुछ चीजें इससे सस्ती भी होंगी। उम्मीद भी जता रही कि आगे जो टैक्स की दरों को तय करने वाला बिल है, जीएसटी बिल, उसे भी संसद से आसानी से पास कराया जाएगा। और यहाँ पर वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार भी बातचीत कर रहे हैं जीएसटी बिल को लेकर। आइए आपको सुनाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, जीएसटी बिल आखिरकार पास हो गया और बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन ये पास हो चुका है। अब एक लंबा रास्ता अभी भी तय करना होगा क्योंकि राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। तो आगे सरकार कितनी तैयार है इसके लिए? हमने इसका एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया है और जो हम लोगों ने तय किया है कि 1 अप्रैल से ये प्रारंभ हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से राज्यसभा में इसको पारित किया है तो सभी की सहमति थी, और ऐसे विधेयक जो होते हैं आम सहमति से ही पास करने पर ही बात बनती है। मुझे लगता है कि ये देश के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके आने वाले समय में इसके बारे में एक लोगों की राय में जानकारी मिलेगी। सर, जो डिस्कशन में जो मुद्दे उठाए गए
उन पर किस तरह की सोच है सरकार में, क्या चल रहा है और किस तरह से आप आगे? नहीं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और ये एक किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, ये देश का मामला है और देश के हिसाब से ही फैसला लिया जाएगा, सबको साथ में लेकर फैसला लिया जाएगा। तो यहाँ पर संतोष गंगवार वित्त राज्य मंत्री कहते हुए कि सरकार ने आगे के लिए भी एक प्लानिंग कर रखी है कि आगे यहाँ से अब जीएसटी संविधान संशोधन बिल को पास होने के बाद किस तरीके से पूरी प्रोसेस को आगे लेकर जाना है। तो फिलहाल आवाज समाचार में यहीं लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।